राधे राधे भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन, हम लोग एक चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। जिस किसी को भी मकान बनवाना है या नहीं बन रहा है तो उसको ये कहानी जरूर श्रवण करनी चाहिए। और इस तरह से घर मकान का एक आकृति बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए और अपनी मनोकामना करनी चाहिए कि हमारा मकान जल्दी बन जाए। और उसके बाद में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। आटे से एक मकान का रंगोली बना लें और उस पे दिया जला लें और आटे की लोई से दो चीड़ा और चिड़ी बनाकर और उनको बतासा, खील सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए और दिया लगा दीजिए। और उसके बाद चीड़ा और चिड़ी की कहानी का श्रवण करने चाहिए। मकान बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है हम लोगों का। तो इसलिए आप सभी को चिड़ा चिड़ी की कहानी विस्तार से सुननी चाहिए। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन को पढ़ने से सभी को सारे भी जो भी समस्याएं हैं वो सब हल हो जाती है। एक बार की बात है कि चार चिड़िया थी, वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल जुगाड़ किया। खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी का खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा, मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा है कि ठीक, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान में इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहा कर करेंगे। इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करें, उसके साथ में धन थोड़ा रख दें और खुद भी खिचड़ी बनाएं और ठाकुर जी को इसका भोग लगाएं। अगर लड्डू गोपाल हों तो उनको, नहीं तो विष्णु जी को इसका भोग अर्पित करा जाता है। और उसके बाद अगर आपने सुबह पूजा करी है तो जो मकान की आकृति बनाई है वो सुबह शाम को उठा सकते हैं। अब हम लोगों को आज के दिन हम गणेश जी की कथा अवश्य सुनी जाती है। तो अब हम लोग गणेश जी की कथा श्रवण करेंगे। बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। तो एक एक सेठ जी का मकान वहीं पर बन रहा था। बुढ़िया बोली जाकर मिस्त्री से कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला जितने में हम तेरा पत्थर को के गणेश जी को गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार बना लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बार बार चुने, बार बार वो टेढ़ी हो जाए और वो गिरा देता था। दिन भर वो ऐसा ही करता रहा लेकिन उसकी दीवार सीधी नहीं हुई। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगा एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और गढ़ा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया और सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बना कर दे दिए। बनवा के सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही भी सबकी बाकी लोगों की भी सीधी करें। गणपति भगवान हम सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।